हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे जूडी गारलैंड के बारे में। हु वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, बट देन एक हॉलीवुड स्टूडियो ने उसे ऐसे मेडिसिन देना शुरू कर दिया दैट शी वेंट इनसेन। और ये मेडिसिन उसे इसलिए दिया गया सो दैट फिल्म की शूटिंग के वक्त जूडी सो ना जाए। तो साल था 1922 का, जगह मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स। जूडी गारलैंड वाज बोर्न। जूडी के पेरेंट्स एक मूवी थिएटर चलाते थे एंड इसी वजह से बचपन से ही फिल्मों में जूडी को इंटरेस्ट था। जब वो 6 साल की हुई तब 1928 में जूडी एक डांस स्कूल में जाने लगी। वहाँ उसके और 2 दोस्त बने। ये तीनों लड़कियां काफी अच्छा डांस करती, उन्हें कई फिल्मों में डांस करने का मौका भी मिला। फिर आया 1935 का साल। जूडी अभी 13 ईयर्स की हो गई थी एंड ये ट्रायो को MGM स्टूडियो के साथ काम करने का मौका मिला था। ये स्टूडियो कई बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी थी एंड जब ओनर्स ने जूडी को देखा तब दे वर मेस्मराइज्ड बाय हर ब्यूटी। वो एक गर्ल नेक्स्ट डोर का वाइब दे रही थी, ब्यूटीफुल एंड क्यूट, बट तभी शी वाज वेरी यंग। स्टिल दे सजेस्टेड हर कि वो ऑडिशन दे के जाए। जूडी फिर अपने फादर के साथ चली गई ऑडिशन देने के लिए। ये ऑडिशन के बाद जूडी अलग अलग फिल्मों के लिए सिलेक्ट हुई एंड उसने एक फिल्म में काम करना भी शुरू किया जिसका नाम था लव फाइंड्स सैंडी हार्डी। ये फिल्म 1938 को रिलीज हुआ। अभी जूडी 16 ईयर्स की हो गई थी एंड MGM स्टूडियो के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उसका बन चुका था। कई फिल्मों की शूटिंग वो उनके साथ करने लगी एंड यहाँ से जूडी एक डार्क फेज में जाने वाली थी। होता क्या था ना कि शूटिंग इतने लंबे वक्त तक चलता कि एक्टर्स एट टाइम्स थक जाते एंड उन्हें नींद आने लग जाता। बट स्टूडियो को तो जल्दी जल्दी अपना फिल्म कंप्लीट करना रहता सो दैट वो अपने पैसे बचा पाए। इसलिए वो एक्टर्स को एक मेडिसिन देते जो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट था एंड उन्हें इस वजह से नींद नहीं आता। ये लेने के बाद एक्टर्स काफी लंबे आवर्स तक काम कर पाते, पर देन इश्यूज ये होने लगे कि ये मेडिसिन की वजह से रात को उनको नींद नहीं आता था। तो MGM स्टूडियो वालों ने उन्हें और एक मेडिसिन देना शुरू किया जो रात को उन्हें सोने से पहले लेना रहता, जिससे उनको नींद आ जाता। तो इस तरह 2 मेडिसिन वो कंज्यूम करते। ये दोनों भी ऐसे सब्सटेंस थे जो एक्टर्स को अंदर से वीक बना रहे थे एंड लंबे समय तक ये यूज करने की वजह से उनकी बॉडी को ना इसका एडिक्शन होने लग गया था। विदाउट गोली उन्हें नींद आना ही बंद हो गया। अभी जूडी गारलैंड देखते ही देखते एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। काफी अवार्ड्स उसे मिले थे। कई मेल एक्टर्स उसके दीवाने थे। कई अलग अलग टाइप के वो रोल भी करने लगी थी। दो उसका बॉडी ब्यूटीफुल था एंड एक हेल्दी वेट था, स्टिल MGM स्टूडियो कॉन्स्टेंटली उसे फोर्स करती कि वो एक डाइट पे जाए। एट टाइम्स अगर जल्दी वेट लूज करना होता किसी रोल के लिए तो जूडी को स्मोक करने बोला जाता एंड चिकन सूप सिर्फ पीने के लिए दिया जाता। तभी का ना वर्किंग एनवायरनमेंट काफी अलग था। स्टूडियोज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन वे एक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाते। जूडी जो एक इनोसेंट लड़की थी जिसे ना पीने का आदत था ना कोई सब्सटेंस लेने का, उसे अभी अल्कोहल से लेके स्मोकिंग सब करने का आदत लग गया था। देन 1940 के साल में जब जूडी 17 ईयर्स की थी एंड 18 ईयर्स कंप्लीट करने वाली थी तब वो एक आदमी से मिली जिसका नाम था आर्टी शॉ। आर्टी जूडी से 12 साल बड़ा था। वो तभी कुछ 30 ईयर्स का होगा। फिर भी वो जूडी को परस्यू करने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, बट फॉर आर्टी इट वाज नॉट दैट सीरियस, ही वाज जस्ट हैविंग फन। बट बिकॉज जूडी का ये पहला इतना रोमांटिक रिलेशनशिप था तो शी वाज डिवोटेड टू आर्टी। बट आफ्टर अ व्हाइल ही वाज डन विद जूडी एंड ही स्टार्टेड डेटिंग लाना टर्नर एंड दिस अगेन अफेक्टेड जूडी अ लॉट। देन 1941 के साल में यंग जूडी ने डेविड रोज से शादी की जो अगेन उससे काफी बड़ा था। 12 साल का एज डिफरेंस था। जूडी का 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका था, पर लोगों को ना ये एज डिफरेंस से इशू नहीं था। पर इससे प्रॉब्लम था कि जूडी अपने टीनेज ईयर्स में है। जब वो 16-17 की थी तब से कई मेल एक्टर्स जो अपने 30s में थे वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे थे एंड इट वाज नॉट ओके। बट शी वॉज यंग एंड शी थॉट शी वॉज इन लव, तो उसने शादी कर ली। ये शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। 1943 में कपल ने सेपरेट होने का डिसीजन लिया एंड 1944 में इनका डिवोर्स हो गया। डेविड से अलग होने के फेज के दौरान ना वो टायरॉन करके एक आदमी से मिली एंड उनका अफेयर चालू हो गया। उसी रिश्ते के दौरान जूडी प्रेग्नेंट भी हो गई। अभी जूडी 21 ईयर्स की थी। जूडी प्रेग्नेंट है ये बात जैसे ही बाहर आई MGM स्टूडियो के ओनर्स ना काफी गुस्सा हो गए एंड दे टोल्ड जूडी की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट शी कांट गेट प्रेग्नेंट बिकॉज फिल्मों में फिर वो काम कैसे करेगी, लोग उसे पसंद क्यों करेंगे अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो। एंड उन्होंने बोला कि उसे अबॉर्शन कराना होगा एंड जूडी हैड टू गो थ्रू दैट। ये सब उसके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया था। फिल्मों में काम करना एक टॉर्चर बन गया था। लेटर ईयर्स में जब जूडी ने MGM स्टूडियो के साथ काम करना बंद किया तब शी रिवील्ड ऑल द डार्क सीक्रेट्स कि कैसे एक्टर्स को मेडिसिन दिए जाते थे। हेक्टिक वर्क एनवायरनमेंट होता, कंट्रोल करते हुए एक्टर्स को। बट ऑब्वियसली ये सारे एलिगेशंस को MGM ने डिनाई कर दिया। जूडी अभी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी, दुनिया उसे जानती थी, बट शी हैड सेवरल इश्यूज। उसे एडिक्शन का इशू था जो कभी रिजॉल्व नहीं हो पाया। यह उसकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करने लगा था। उसका लव लाइफ वाज मेस्ड अप। एक स्टेबिलिटी शी कुड एंटरटेन। उसने अपनी लाइफ में 5 बार शादियां की थी। अनेक शादी में उसने ये भी बोला कि उसका जो हस्बैंड था वो पीने के बाद उसे मारता था। तो जूडी कहीं ना अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रही थी। लाइफ के आगे के पड़ाव में उसे 3 बच्चे भी हुए। पहला बच्चा उसे 1946 को हुआ था। तभी भी MGM के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था।
बट शी वॉज डन विद देम, उसे उनके साथ काम नहीं करना था। दे ट्राइड कन्विंसिंग हर कि ऑडियंस उसे एक मदर की इमेज में पसंद नहीं करेगी, उसे एज यंग एक्टर की तरफ फैंटेसाइज किया जाता है, तो ये कदम वो ना उठाए। बट जूडी अभी समझ चुकी थी कि कैसे उसे पास्ट में यूज किया गया, मैनिपुलेट किया गया था, तो उसने उनकी बात नहीं मानी। 1950s के साल में वो कॉन्ट्रैक्ट जूडी का खत्म हुआ, बट जूडी के स्ट्रगल्स कभी एंड नहीं हुए। उसे मेडिसिन का आदत हो गया था और वो खुद को रोक नहीं पाती। साल बीतते गए, यंग जूडी अभी बड़ी हो चुकी थी, वो कम फिल्में करने लगी थी, अपने 40s में वो थी। 1966 के साल में ना जूडी एक आदमी से मिली जिसका नाम माइक टीन्स था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। 1969 के साल में दोनों ने शादी कर ली। जूडी तभी 47 ईयर्स की हो। सबको लगा कि जूडी को उसका हैप्पी एंडिंग मिल गया। इवन जूडी थॉट सो। उसने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि दिस इज इट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम रियली हैप्पी, फाइनली आई एम लव्ड। बट जूडी की फैमिली ने ये रिश्ते से खुश नहीं थी, बिकॉज उन्हें माइकी डीन्स की इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे थे। एंड शादी होने के बाद माइकी ने अपने इंटेंशंस दिखाना शुरू कर दिया। वो अपनी वाइफ के फाइनेंसेस को हैंडल करने लगा, काफी कंट्रोलिंग हो गया था। बाद में यह कपल लंदन शिफ्ट हो गया, जहाँ पे जूडी की हालत और खराब हो गई। वो इमोशनली एंड फिजिकली वीक होती चली गई। देन 22 जून 1969 को 47 ईयर्स की जूडी एक दिन उसके हस्बैंड को बाथरूम फ्लोर पे गिरी हुई मिली। उसने एक गोली एक्सेस अमाउंट में ले लिया था, जिस वजह से उसकी जान गई। और ये वही गोली थी जो MGM स्टूडियो अपने एक्टर्स को नींद आने के लिए देती थी। उसे उसका आदत हो गया था, उसे उसके बिना नींद नहीं आता, एंड वही गोली ने उसकी जान ले ली। जूडी के कुछ फैमिली मेंबर्स ने माइकी पे भी ब्लेम डाला कि उसने कुछ जूडी के साथ किया था, जिस वजह से उसकी जान गई है। पर वो थ्योरी को किसने परस्यू नहीं किया। लेटर ऑन जूडी के बच्चों को पता चला दैट काफी पैसे उनके मदर के यहाँ वहाँ किए गए हैं, एंड एंड में हर नेटवर्थ वाज नथिंग। इंस्टेड शी वाज इन डेट। उसकी बड़ी बेटी ने ये सारे डेट को क्लियर किया, एंड तीनों बच्चों को अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा पैसों के लिए। कोई एक्टिंग करने लगा, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग। आज के वक्त में दो उनके पास पैसा आ चुका है, बट जूडी गार्लैंड में भी एक स्टेबल स्टेट में होती तो शायद कुछ और सिचुएशन होता, उसकी लेगेसी वो लोग एंजॉय कर पाते। सो यार दैट्स इट विद दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जूडी गार्लैंड की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।